हेलो स्टूडेंट्स, मिलनेट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप क्लास 11th मैथ से केशव सिन्हा की एक्सरसाइज नंबर 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग थ्योरी और 1 के 1 और 2 उसमें के 2 क्वेश्चंस कर चुके थे और तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि चाहे आप विद्यार्थी हों अथवा न हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करते रहें, कमेंट्स भी करें, जो भी आपकी इच्छाएं हों, जो आप देख रहे हैं उसमें अच्छा बुरा वो कमेंट ज़रूर करें। और विद्यार्थी वीडियो पूरा देखें और प्रैक्टिस करें घर पे, और जो भी प्रॉब्लम आए इस नंबर पे हमें मैसेज कर दें। आपके पूरे प्रॉब्लम्स को डिटेल्स में समझाया जाएगा। और जैसे मैंने बताया ही है कि मेरा थीम ही है कि आपको ईजी से ईजी तरीके से मैं इसको बताऊं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस है थर्ड्स का, फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 1 ही में बना रहे थे हम लोग, 2 पार्ट हुआ था। तीसरा आप देख रहे हैं कि केवल आई है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब कि हमें कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है रूट आई। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं रूट 0 प्लस आई। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि a हो जाएगा 0 और b हो जाएगा 1। ठीक है, और b ही क्या है, x y, मतलब 2xy है, तो b/2 1/2 ही रहेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो x y क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमें बीच में प्लस ही चाहिए। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, तो डेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a/2 और प्लस i अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a/2। ठीक है, ये हमें मिलेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और प्लस 0/2 और प्लस i 0 प्लस 1 माइनस 0/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 0 जुड़ेगा चाहे माइनस होगा 1 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 प्लस i 1/√2, या फिर इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस 1/√2 कॉमन कर ले तो 1 प्लस i, और ये हो जाएगा आंसर। और फिर पिछली वीडियोज़ को देखकर एक और कमेंट्स आया है, एक क्या कुछ लोगों ने किया है कि दूसरा मेथड जो पहले मैं क्वेश्चंस में बताया फिर दूसरे में नहीं बताया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने दूसरा मेथड्स आपके इजी के लिए बनाया कि अगर 1 मार्क्स में है या ट्रिक लगाना है तो आप जल्दी से उसको कर लीजिए, या फिर आप उस पर फॉर्म्ड कर पाते हैं तो कर लीजिए। आपको एक दिखाया, फार्मूले से ईजी तरीके से बनाया जाता है, उसमें हमें क्या सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें क्या नहीं करें। फार्मूले में हम डायरेक्ट उसको पुट करेंगे और हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसको फॉर्म्ड करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स बहुत ज़्यादा चलना चाहिए। लेकिन अब मैंने कहा कि ये चैनल्स आपका है, तो आप जो जो हमसे क्वेश्चंस करेंगे उसका हम जवाब देंगे। तो उसका पहला तो जवाब ये होगा कि हर क्वेश्चन में ना ढूंढिए कि दोनों मेथड से मैं बनाए, दोनों में से कोई एक मेथड से मैं बनाऊँगा। दोनों मेथड्स आपको थ्योरी में बताया और दोनों मेथड्स क्वेश्चंस फर्स्ट करके बनाया। लेकिन आज भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान कर लें और जो मेथड्स आप इजी तरीके से पकड़ पाएँ उससे बनाइए। चलिए सेकंड मेथड्स क्या है, डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर में फॉर्म्ड कर देते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट के साथ उसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ तो केवल i है, अंडर रूट i। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2i/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/√2
2i, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 और 0 + 2i। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 1/√2 √0 + 2 × 1 × i। देखिए वो फॉर्म्ड हो गया। तो इसमें से 2ab में 2 रहता है और ये a और ये b हो गया। उसको आप रखिए यहाँ पे 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1/√2 और अंडर रूट ये 0 लिखना है तो यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस i का स्क्वायर। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और i का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएगा, फॉर्म्ड हो गया। और प्लस 2 × 1 × i, ये हो गया a² + b² + 2ab। तो ये हो गया 1/√2 √1 + i द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√2 और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, कट जाएगा 1 + i। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए देयरफॉर 1 देयरफॉर √i इज इक्वल टू +- 1/√2 1 + i। तो ये आंसर्स हो गया। तो मेरा कहना ये है कि मैं दोनों से हर क्वेश्चंस को नहीं ना बनाऊंगा, दोनों मेथड्स आपको हमने समझाया। अगर आप इसको फॉर्म्ड कर पाते हैं तो आप इससे बना लीजिए, कोई बात नहीं है, तो और इजी हो जाएगा। अगर केवल आपने फॉर्म्ड कर लिया तो आपको याद करने की फार्मूला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फार्मूला जो बनाया जाता है वो क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, नहीं कि उसके ट्रिकी मेथड पर जाएं। और अगर आप कई जगह ऐसा मिलेगा जिसको नहीं बना पाए तब क्या करेंगे, तो वो सोचते रह जाएंगे। इसलिए फार्मूला मेथड्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसको भी प्रैक्टिस करके रखिए, हो सकता है कि इससे आप आसानी से बना सकें, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि दोनों मेथड से हर बार क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ना हम टाइम वेस्ट करना आप लोगों को चाहते हैं और ना ही हम ऐसा चाहते हैं कि आपको कम से कम समझ में आए। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीखने के प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और वो सबके बराबर, अगर सबसे ज़्यादा नहीं तो सबसे बराबर ज़रूर सीखें। मतलब आपको ये फील ना हो कि हम कहीं बड़े कोचिंग में बाहर नहीं गए तो हम कम जानते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम अगर जुड़े रहे, पूरा वीडियो देखा, घर पे प्रैक्टिस किया, जो प्रॉब्लम्स आया हमसे शेयर की, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपकी, आप घर बैठे बड़े कोचिंगों में गए हुए से ज़्यादा ही सीखेंगे, कम नहीं सीखेंगे। अगर वो उनसे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो उससे कम भी नहीं होगा, ये कभी भी आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है -i, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये आप लोग बना लेंगे, क्योंकि अब इतना से भी क्वेश्चंस को हम करते रहें एक तरह का हो न बन पाए तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि इसको भी हम लोग ले लेंगे कि हमें निकालना क्या है, √-i। हम इसको लिख देंगे √-2i/2 और उसी तरह ± इसका 1/√2 निकाल लेंगे, और अंदर बच जाएगा -2i, और इसको हम लिख सकते हैं ± 1/√2 और 1 - i द होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला मेथड से भी करने आएंगे तो भी x y जो है वो <0 है तो बीच में माइनस लग जाएगा, और a = 0 है और b = -1 है, आप रख देंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 1 + i, ठीक है। 1 + i, इसको भी मैं हिंट कर देता हूँ, आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। हिंट्स क्या कर देता हूँ
कि मुझे हमें तो निकालना है अंडर रूट 1 प्लस आई, ठीक है। तो इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस 1/√2 ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस √2i द होल स्क्वायर, अगर 1/2 ले लेते हैं तो। और यहाँ पे i जो था 2 हमने कंपेयर करके लिया था, तो ये 2 to 4/4i कर लेते हैं। तो चलिए 1 प्लस आई को यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या है, उसको पहले हम कर लेते हैं। तो a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 1 है, ठीक है। और इसका मतलब है कि x y ग्रेटर दैन 0 है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अंडर रूट 1 प्लस आई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, क्योंकि ये एक्स वाई बड़ा है तो i अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये हो गया प्लस माइनस, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस आई अंडर रूट 2 माइनस 1/2। और इसमें से अगर आप निकाल देते हैं प्लस माइनस 1/√2, ये दोनों √2 बाहर हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पे मिल जाएगा √2 प्लस 1 और प्लस √2 माइनस 1i, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से बनाएंगे। हमारा सलाह ये रहेगा कि आप फॉर्मूला मेथड से ही बनाएं, क्योंकि वो आपको क्या जोड़े क्या घटाए ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। अगर आसानी से आप कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने दोनों फार्मूले यानी दोनों मेथड्स आपको बता दिए हैं। आप आसानी से जिससे कर सको उससे करो। देख लेते हैं कि इसका आंसर सही है कि नहीं। तो ये देखिए इसका आंसर सही है, यहाँ पे आंसर्स भी। और ये एक चीज़ और, हाँ, ये होता है कि कई सारे क्वेश्चंस में, हालांकि मैंने बोला है हर बार ये बोला है कि देखो कल मेथड सारा सही है इसकी मेरी गारंटी है, और सारी चीज़ें सही है इसकी गारंटी। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में करता हूँ तो उससे कैलकुलेशन में कुछ और की जगह कुछ और लिख जाने की वजह से आंसर्स गलत हो सकते हैं। और बार बार सब मैं बोल रहा हूँ कि जब कैलकुलेशंस वाली बात आएगी उसमें आप एक बार ज़रूर कॉपी ना करें, उसको आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लें। तो ये आता था कि सर इसका आंसर तो ये आना था, आपका ये आया है, और आंसर जो आना था वही सही है, मेरा गलत है आंसर। लेकिन मैं ये बार बार बोला हूँ ना कि वो कैलकुलेशंस कई बार आप लोगों को बोला कि मैं आपको बेटर से बेटर शिक्षा देना चाहता हूँ, न कि आपको ये रट्टा हुआ रटन तोता बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए क्या है कि मैं रट्टा मार के नहीं आता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रट्टा मारे। रट्टा मार के ये वीडियो नहीं चलता है, ये क्लास चलते हैं, उसी का एडिटेड वीडियो होता है ये। तो आप इसमें ऐसा करेंगे कि कैलकुलेशन जो है कैलकुलेट करके देख लेंगे। लेकिन मैंने इसका एक समाधान निकाला कि हम आंसर्स भी ले रहे हैं बोर्ड पे, इसलिए कि मैं खुद देख लूँ कि अगर आंसर सही नहीं है तो मैं चेक कर लूँ कि मैंने कहाँ कैलकुलेशन गलत किया है। तो ये क्या है, आप लोगों ने मेरा टाइमिंग बढ़ाया है, लेकिन ये आपका चैनल, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आंसर्स भी मैच करके दूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर्स भी ला दिए, क्योंकि कमेंट्स में आते रहते हैं, और कमेंट्स आते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारी जो कमियां हैं बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई स्टेप छोड़ता हूँ, वो समझ में नहीं आता है, तो बच्चे पूछते हैं इसकी जगह तो ये होना चाहिए था, ये कहाँ से आ गया। तो इसके लिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस करके फॉर्मूले याद रखने पड़ेगा
क्योंकि आप 11-12 में पढ़ते हैं और इस स्टेज पे बच्चों को जितना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशंस कर सके उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल्स में जाने लगे तो एक एक क्वेश्चंस ले जाएगा 2-2, 3-3 पेज, और उस समय उस कंडीशंस में आपका टाइमिंग बोर्ड में भी कम पड़ जाएगा और आप नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए कुछ आप खुद से भी आप प्रयास करते रहिए। लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, हम आंसर्स को लेकर आएंगे और आंसर मैच भी करेंगे। मैच नहीं होगा तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कहाँ पे गलत है। अब होता यह है कि चेक जब करना पड़ेगा ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए उसका जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आइए भैया, 1/1 माइनस आई है, केवल यहाँ साइन बदला है तो इसका आंसर भी केवल साइन बदलेगा, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही रहेगा, आप बनाएंगे। ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि आपसे ये भी नहीं बन पाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो एक ही तरह का है उस पर हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया ये, देखिए इस तरह का एक ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो आई स्क्वायर को ले लेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा कि √-1 इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो ये √-1 इज इक्वल टू हो जाएगा आई, यानी कि हमें दिया गया है कि हम निकाल सकें कि -11 -60i। ठीक है, इसको हम ले सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सॉल्व ऐसा भी कर सकते हैं इसको निकाल कर। तो चलिए इसको मैं कोशिश करता हूँ कि सेकंड मेथड से ही आपको बता दूँ। ठीक है। फार्मूला से तो बहुत सारे कर ही रहे हैं और बहुत सारे आगे करेंगे भी, लेकिन इसको आपको बता देता हूँ। ये 60 का वो तोड़ देंगे केवल, √ ये हो जाएगा -11 और -2 इंटू, अभी देखिए यहाँ 11 है, 11 आना चाहिए, लेकिन उसमें हम कौन सा तोड़े कि माइनस, यहाँ माइनस है, -11 आना चाहिए, यानी कि आई वाला पार्ट्स बड़ा होना चाहिए। तो 2 × 5 × 6, अब किस में आई लगेगा तो आई वाला पार्ट्स हमें बड़ा चाहिए। ठीक है। अब ये कैसे बड़ा होगा तो यहाँ करके दिखा देता हूँ। 6i को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36i, डैट मीन्स -36, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -11। तो इसको हमने फॉर्म कर दिया कैसे, तो ये प्लस माइनस ले ले बाहर, और ये हो गया कि 5 का द होल स्क्वायर प्लस 6i द होल स्क्वायर -2 × 5 × 6i। अब यहाँ पे दिखा दिया कि इन दोनों का एडिशंस कितना होगा, -1 होगा, -11 होगा। तो अब a² प्लस b² -2ab, तो ये हो जाएगा डेट इज़ ±5 - 6i द होल स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा ±5 - 6i इज द आंसर्स। चेक कर लेते हैं आंसर है कि नहीं है। तो ये आंसर्स है। ये देखिए यहाँ पे ये आंसर्स है इसका, ±6 + i। ठीक है। अब दूसरा मेथड्स आप करके चेक कर लीजिएगा कि उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, तो ऐसे बना लेंगे कि ये 2 × 3 6 हो गया और × 1, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसके साथ i लगेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1² + 3i² और -2 × 1 × 3i। ठीक है। तो आंसर से इसका क्या हो जाएगा 1 - 3i ±। देखिए ठीक है, फॉर्मूले से आप बना कर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 9th, ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप। फॉर्मूले जो है आप यूज़ करेंगे ये बन जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो भी यहाँ आई वाला ही रहेगा। किसमें, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फैक्टर कर ले, 2 निकाल ले, बचे हुए के 2 ऐसे फैक्टर्स में करें कि
वो दो ही फैक्टर्स में आ जाए। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो बड़े वाले के साथ आई, और प्लस हो तो छोटे वाले के साथ आई, और ये मिल जाएगा। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4i का स्क्वायर 16i स्क्वायर माइनस 16, और दोनों को ऐड कर दीजिए -7। तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे गलत हम लोगों ने लिया है, ये 2, तो 2i का स्क्वायर 3i में रहेगा। यही लिखने में बार बार गलत हो जाता है, जैसे कि हमने 4 ले लिया, वो 24 का हो गया। तो यह 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3i का स्क्वायर 9i स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस और ऐड करेंगे -5 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 माइनस 3i प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया? करेंगे उस पर बिल्कुल आ जाएगा। ये देखिए 2 प्लस 3i, क्योंकि ये ए बी जो है प्लस में है तो प्लस में आएगा वो। अब आ जाइए 4 माइनस 6, इसको बना देंगे कैसे? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 रूट 5i। ठीक है, ये एक आपके लिए मैं कर देता हूँ। और इसको भी आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं, लेकिन 3 4 5 आप सेकंड मेथड से कर दे तो इसको हम एक फिर से फार्मूले मेथड से कर देते हैं। तो हमें यहाँ मिल जाएगा √4 माइनस 6 रूट 5i इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a/2। और ये देखिए ये b जो है माइनस में है, यानी कि xy माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? a की जगह 4 और b की जगह -6 रूट 5 है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 36 बचे 180 और प्लस 4/2 प्लस यहाँ पे i छूटा हुआ है i अंडर रूट 16 प्लस 180 और -4/2 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 196 और 196 का होता है 14 प्लस 4/2 का स्क्वायर रूट प्लस i 14 माइनस 4/2 का स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएंगे प्लस माइनस, ये 14 प्लस 4 18/2 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 14 माइनस 4 10 और 10/2 5, तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा √5, इतना ही रह जाएगा। और ये आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार मैच कर लें, माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि xy लेस देन है, तो माइनस, यहाँ माइनस लिखा ही था और यहाँ पे देखिए छूट गया मैंने। तो इस तरह की परेशानियाँ होती रहती है। तो यही मेरा कहना है कि आप एक बार देख लें, फॉर्मूले तो हमने लिखा सही, और वहाँ से आप देख लें कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप सुधार लें। अगर नहीं सुधार पाते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, हम आपको मैसेज में बता ही देते हैं उस वीडियो को देखकर, और मैसेज में बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है, वहीं पे सुधार ले, तो मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए। बिल्कुल सही बात है, ये ज़रूर मैसेज कीजिए ताकि गलत हम लोगों के पास कोई आंसर्स भी ना हो। फॉर्मूले तो गलत नहीं होता है यार, थ्योरीज हम आपको जो देते हैं वो तो 100% राइट रहता है, लेकिन कैलकुलेशंस में गलतियाँ होती होगी तो उसके लिए भी मैसेज कीजिए, हम वो करेंगे। नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ से गलत हुआ है तो उसको सुधार पा रहे हैं तो सुधार लीजिए।
और ये लेने से देखिए हमको भी एक फ़ायदा हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस लिया था, यहाँ प्लस प्लस ले लिया था, तो आंसर तो हमारा गलत हो गया। अगर आप इसी तरह से छाप लेते तो फिर आपका भी गलत हो जाता। सपोज़ करो कि यही क्वेश्चन आ जाता अगर बोर्ड में, तो क्या होता, गलत कर बना लेते। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, ये यही हो जाएगा। ये √2 है तो 6√2 i और -7, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -7 + 6√2 i, ठीक है। और इसको भी आप बना सकते हैं, यहाँ a है -7, b है 6√2 और x y है > 0, इसमें प्लस लगेगा। अब हम कर सकते हैं कि √7 + 6√2 +- स्क्वायर रूट -7 द होल स्क्वायर + 6√2 द होल स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है लेकिन -7 है तो ये -7/2, और यहाँ पे x y बड़ा है तो प्लस √7 द होल स्क्वायर + 6√2 द होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है और -7 है तो +7/2, दैट इज इक्वल टू +- 49 और प्लस 36 दूना 72 का स्क्वायर रूट और -7/2 इन हो सबका स्क्वायर रूट प्लस i 49 + 72 + 7/2 सॉल्व कर देंगे तो 49 और 72 कितना हो जाएगा, 112, ये हो गया ±112, और 112 का मतलब हुआ कि √112 -7 2 72 और 7 49, एक बार जोड़कर देख लेने दीजिए, 72 और 49 112, ये गलत फिर से हो जाता, तो ये हो गया 121 और /2 द होल प्लस i √121 + 7/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ±121 का 11 होता है, 11 - 7 4 4/2 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और यहाँ पे 11 और 7 18/2 9 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ये आंसर हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर है +- 2 11 - 7 2 4 और 4, अच्छा हाँ ये देखिए ये कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, ये 11 आएगा, 11 - 7 4 होगा, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे 2 तो उसका स्क्वायर रूट आएगा √2। तो इस तरह की गलतियां होती रहती है, ये मैं मानता हूँ, मुझसे बहुत सारी होती है, जल्दी जल्दी लिखने में ऐसा होती है, तो ये आप सॉल्व अगर पकड़ पाते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, और नहीं तो अगर आंसर मैच नहीं करता है तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिए, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट 12 में है, ये तो हम करके बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि a = है 4ab और b = है -2a² - b², और इसका मतलब ये हुआ कि x y जो है वो <0 है, तो इसलिए स्क्वायर रूट 4ab - 2a² - b² i =
ए स्क्वायर यानी कि 4ab द होल स्क्वायर, और प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर करने पे भी माइनस ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये लग जाएगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 4ab और बटे में 2, और चूँकि ये लेस देन 0 है तो माइनस i, और ये हो जाएगा 4ab द होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, और माइनस 4ab डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब 14 हो जाएगा। इसको अलग कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ जगह नहीं मिलेगा लिखने में, डायरेक्ट लिखूँगा मैं। तो ये देखिए 4a स्क्वायर का मतलब कि 16a स्क्वायर b स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 4 है और a स्क्वायर b स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 प्लस, अच्छा ये माइनस में था तो ये माइनस होगा, ये देख लीजिए यहीं बार बार छूटता है, ये माइनस में है तो माइनस होगा, और b4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर प्लस में है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में, और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ चले आइए, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये इसका हो गया, और यहाँ पे प्लस 4ab है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, और माइनस i, और यहाँ भी ऐसे ही है, अंडर रूट ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, और माइनस 4ab है और डिवाइडेड बाई 2 है। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये निकल जाएंगे बाहर, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 2 माइनस i, और ये मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2। अब यहाँ देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस i अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस i अंडर रूट a माइनस b
द होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हुए तो ये बाहर हो जाएंगे, प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी आई, और ये आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लेते हैं, प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस आई ए माइनस बी, ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13, और देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 94 ये ए है, और ये टर्म जो है वो बी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना होगा कि ये पूरे ए ले लेंगे, तो वहाँ सॉल्व हमको बाहर ही करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं, पहले ये हो जाएगा एक्स बाई वाई ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा एक्स बाई वाई प्लस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा 3/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना होगा, ये हो जाएंगे, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो इतना हमें है नहीं, तो प्लस अगर 2 कर देंगे तो यहाँ 9/4 अगर लेंगे, माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास कि एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1/√2 द होल स्क्वायर। तो ये बी में है। तो चलिए आज समय इतना ही इजाज़त दे रहा है, और जैसे मैंने कहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़ेगा, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने का मतलब ये है कि हम जब हर तरह से सक्षम होंगे तभी हम यहाँ पे आ पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना पूरा टाइम दे, आपका रिस्पॉन्स नहीं है तो मेरा भी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मेरी जो सर्वाइबिलिटीज़ है उसके लिए हमारा टाइमिंग वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो हम फिजिकल क्लासेस चलाते हैं, लेकिन हम एब्रोड आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए हम ये लेकर आ रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ से अगर हमें फाइनेंशियली अगर सपोर्ट मिलने लगेगा तो हम यहाँ टाइम ज़्यादा देने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि हम आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हम कैसे यहाँ पे पूरा से पूरा समय बिता पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा सब्सक्राइब करना है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े, और कोई उसके लिए तो पेमेंट्स लग नहीं रहा है, देखें, और अगर उनको लगता है कि हमसे कुछ सीख सकते हैं तो पूरा वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, हमसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं और अपने स्किल्स बढ़ाएं। तो चलिए आशा रखते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमें भी ग्रोथ करने का अवसर प्रदान करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स लेकर आप तक आ सकें। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।